कक्षा 10 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहारी लाल के बारे में पढ़ेंगे। बिहारी लाल जी रीतकाल के कवि हैं। आपका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। आपका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवावस्था में आप मथुरा में जाकर के रहने लगे, जहां आपकी ससुराल थी। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर, मथुरा बसी ससुराल। यानी आपका जन्म ग्वालियर में हुआ और जब युवावस्था आई तो आप अपने ससुराल मथुरा में बस गए। जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में आप रहते थे। आप उनके आश्रित कवि थे। जयपुर में ही रह कर के आपने अपनी रचना की, जिसका नाम है सतसई, और इस सतसई में 719 दोहे हैं। बिहारी जी राजा जयसिंह का बड़ा सम्मान करते थे। राजा जयसिंह बिहारी को बहुत आदर सम्मान के साथ अपने दरबार में रखते थे और जब यह अपनी रचना करते थे तो प्रत्येक दोहे पर राजा जयसिंह स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में देते थे। कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह अपनी पत्नी के साथ प्रेम पास में लिप्त रहते थे और राजकाज का पूरा त्याग कर चुके थे। वह अपने राज्य के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। यह देख करके बिहारी को बहुत दुख हुआ और बिहारी कवि ने एक दोहा लिख करके जयसिंह के पास भेजा और उस दोहे से राजा जयसिंह इतना प्रभावित हुए कि पुनः अपने राज्य कार्य की तरफ वह ध्यान देने लगे। 1663 ईस्वी में बिहारी की मृत्यु हो गई और बिहारी कवि रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय लक्षण के आधार पे काव्य लिखे जाते थे, लक्षण ग्रंथ लिखे जाते थे। लेकिन बिहारी कवि ने लक्षणों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन वह जो काव्य लिखते थे उस काव्य में काव्य के अंगों के ऊपर ध्यान दिया करते थे। बिहारी कवि ने अपने सतसई में अनेक दोहे रसों और अलंकारों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। इसीलिए रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में आप गिने जाते हैं। बिहारी कवि ने भक्ति, नीति और ऋतु वर्णन का भी अपने काव्य में वर्णन किया है। आपके काव्य विषय की प्रधानता मुख्य रूप से प्रेम और श्रृंगार है। आपकी बिहारी सतसई मुक्तक काव्य रचना है। किसी किसी दोहे में आपने अभिष्ट का अर्थ ग्रहण करने के लिए काव्य परंपरा की समूची पृष्ठभूमि के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, इसका बिल्कुल सही उदाहरण प्रस्तुत किया है। बिहारी कवि के दोहे बहुत छोटे हैं, लेकिन वह पूरे अर्थ को लिए हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। और इनके दोहे के बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात आपके दोहे जो सतसई के दोहे हैं वह देखने में तो छोटे हैं, लेकिन इस तरह से गंभीरता के साथ अपनी बातों को आपने किया है जैसे कि तीर जा कर के किसी अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को भेद देता है। उसी तरह से आपने अपने काव्य रचना में अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है। अब आइए बिहारी कवि की भाषा के बारे में जानते हैं। बिहारी जी ने साहित्यिक ब्रज भाषा और मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। कहीं कहीं उस समय के प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग बिहारी कवि की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। तो आपका संक्षिप्त यह है, 1595 ईस्वी में आपका जन्म हुआ। जन्म स्थान आपका है ग्वालियर में बसुआ गोविंदपुर। आपके पिता का नाम केशव राय और आपकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। आपकी एकमात्र रचना है जिसका नाम है सतसई। आपकी भाषा ब्रजभाषा है और शैली मुक्तक शैली है। इस तरह से आज हम बिहारी लाल के जीवन के बारे में जाने। कल हम बिहारी के द्वारा लिखे गए उनकी सतसई से लिए गए आपके पाठ्य पुस्तक में भक्ति और नीति के दोहे के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।